आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज एक ऐसा सवाल है जो हर भारतीय के दिल में उठना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति अदालत से बड़ा हो सकता है? क्या कोई मुख्यमंत्री या कोई ताकतवर वकील संविधान से ऊपर हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन आज हालात क्या कह रहे हैं? क्या ये बराबरी सिर्फ किताबों में रह गई है? उत्तर प्रदेश, जिसे देश का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, वहाँ आज कानून नहीं बुलडोज़र राज चल रहा है। बिना कोर्ट के आदेश, बिना जांच, बस एक सियासी इशारा और चल पड़ा बुलडोज़र। कभी मुसलमानों के घरों पर, कभी दलितों के घरों पर। क्या यही इंसाफ है? क्या अंधा बहरा बुलडोज़र अदालत से बड़ा हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, बिना नोटिस, बिना सुनवाई किसी का घर गिराना असंवैधानिक है। लेकिन क्या इन आदेशों की परवाह किसी ने की? नहीं। राज्य सरकारें अब कोर्ट की बातों को सलाह समझती हैं, आदेश नहीं। तो सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बयान देगा या अब वक्त आ गया है कि वो सख्त कदम उठाए? और अब आइए बात करते हैं उस शर्मनाक घटना की जब देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया। जी हाँ, वो भी किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि एक वकील ने, जो खुद संविधान और अदालत की मर्यादा को जानता है। उसने कहा, मैंने होश में किया है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। पहले सुने जूता मारने वाले वकील के कुछ शर्मनाक शब्द, इसके बाद करते हैं आगे की बात। कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना 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 मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूँ वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। मैं 72 साल का हो गया हूँ, मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके की घटनाएं, ये मुझे आप बता दें। तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पे कर सकता है वो करे। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मगर मैं ये जरूर चाहूंगा कि अपने हितों का ध्यान जरूर रखें। हम भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, पुलिस भी, जुडिशियरी भी। दीजिए, केवल इतना हुआ कि वहां पर मुझे डीसीपी और एसीपी के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही। मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता हूँ। एडवोकेट एक्ट जिसके अंतर्गत मुझे सस्पेंड किया गया है, उसका सेक्शन 735 पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंप्लेंट आप पे आती है, अव्वल तो कोई कंप्लेंट आई नहीं, या आप सुओ मोटो ले रहे हैं एक्शन, तो उस मैटर को आप एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के दे दीजिए। वो हमें नोटिस देगी, हम उसका जवाब देंगे। ये इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आप देखिए क्या कमाल है, इतने बड़े, जिसे आप कहते हैं बार काउंसिल, उसने नियमों का उल्लंघन कर दिया मेरे मामले में। उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बनाई। एक ही आदमी ने ऑर्डर भेज दिया कि सस्पेंड हो गया आप, और अब आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी हाँ, सुना आपने सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की बातें। वो अपने लिए तो
इंसाफ और न्याय की बातें कर रहा है, कानून को याद कर रहा है कि उसके खिलाफ बार काउंसिल ने जो फैसला लिया है वो गलत है, उसे चैलेंज करेगा। लेकिन उसे ये याद नहीं कि उसने जो किया है वो कितना गलत काम किया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये अदालत पर नहीं बल्कि देश के न्याय तंत्र पर हमला था। और अब सवाल मीडिया से, कहाँ गए वे बहादुर चैनल, कहाँ गई वो चीखती डिबेट्स? आज जब एक वकील खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का अपमान करता है तो मीडिया खामोश क्यों है? अगर यही जूता किसी मुख्यमंत्री पर फेंका गया होता या अगर यही अपराध किसी मुस्लिम या दलित ने किया होता तो क्या मीडिया इतनी चुप्पी साधता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब शायद दिन रात चीखती हेडलाइनें चलती, देशद्रोही पकड़ो, संविधान विरोधी पकड़ो। लेकिन अब जब आरोपी किसी सुविधाजनक वर्ग से है तो मीडिया उसे नायक बना रहा है। क्या यही पत्रकारिता है? आज मीडिया चौथा स्तंभ नहीं रहा, वो किसी के महल का सहारा स्तंभ बन गया है। और यही सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। अब बात फिर से सुप्रीम कोर्ट की, देश की सबसे ऊंची अदालत, जहां हर गरीब, हर दलित, हर पीड़ित आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है। सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ नोटिस जारी करता रहेगा या कोई कार्रवाई भी करेगा, या वो संविधान की आत्मा बनकर खड़ा होगा? अगर न्यायपालिका भी खामोश रही तो फिर संविधान सिर्फ कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा और लोकतंत्र नहीं, तानाशाही बचेगी। आप देखें किस तरह से कुछ लोग सुनियोजित तरीके से मुद्दा उठाते हैं और विवाद खड़ा कर देते हैं और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में आई लव मोहम्मद के बैनर पर बवाल हुआ, लोगों के घर गिरा दिए गए, दुकानों पर बुलडोज़र चलाया गया। किस जुर्म में? क्या किसी नारा लगाने की सज़ा घर उजाड़ना है? और दूसरी तरफ देश के न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाला कहता है मैंने जानबूझकर किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है, और सरकार चुप है। न एफआईआर, न कार्रवाई, न माफ़ी की मांग। तो फिर सवाल उठता है, क्या कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए है? क्या संविधान अब सिर्फ किताबों में बचा है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है ये दोहरा न्याय है। कैसे? मुझे याद है जब मैंने एक मौलाना के गलत कारनामों को उजागर किया तो कहा गया मैंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और मेरे खिलाफ एक व्यक्ति ने इसी आधार पर पुलिस में शिकायत दी। तो क्या इस देश में सिर्फ कुछ लोगों की भावनाएं पवित्र हैं, बाकियों की कोई कीमत नहीं? जब करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जब सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पर हमला हुआ है, तो कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज हम चर्चा करना चाहते हैं उन मुद्दों की जो पूरे देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं। उन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए और लोगों ने उसका सम्मान किया। चाहे बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का फैसला हो, या चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट घोटाले की गड़बड़ियों का मामला, और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी संसद से पास हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। क्या देश की जनता ने, खासकर
अल्पसंख्यकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं किया। अगर उन्हें विरोध भी है तो वे संविधान के दायरे में रहकर उसका विरोध कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। करोड़ों मुस्लिम और हिंदू नागरिकों ने फैसले का सम्मान किया, विरोध जताया, लेकिन अदालत की गरिमा और संविधान का सम्मान बरकरार रहा। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि संविधान और अदालत सर्वोपरि है और सभी को उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या वही सब नेता, वकील और अधिकारी जो सत्ता में हैं संविधान और अदालत का सम्मान कर रहे हैं? कई मामलों में हम देख रहे हैं कि सत्ता अपने हित में कानून को मोड़ रही है। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की। कुछ राज्यों में जिंदा लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया, मृतकों को जिंदा वोटर बना दिया गया। चुनाव आयोग के इन कार्यों ने लोकतंत्र की साख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी और विपक्ष ने इस पर पूरे देश में आंदोलन किया। लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट पूरे चुनाव को रद्द करे या कम से कम गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में चुनाव कराए या फिर से मतगणना कराए। लेकिन अदालत ने संयम बरतते हुए सिर्फ संसदीय प्रक्रिया और विधिक आधार पर ही कदम उठाए। ये दिखाता है कि संविधान और न्यायपालिका का सम्मान जनता के दिलों में है, लेकिन सत्ता और कुछ वर्ग इसे चुनौती दे रहे हैं। अब आते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल पर। यह बिल संसद में पारित हुआ। विपक्ष के 100% सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बावजूद संख्या बल के दम पर इस बिल को संसद से पास कराया गया। सिर्फ पास ही नहीं कराया गया, बल्कि जब ये बिल सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश और दूसरे कई राज्यों में इस एक्ट को लागू भी करा दिया गया और कई जगहों पर ऐसे फैसले लिए गए जिससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद स्थित वक्फ गुलाबबाड़ी में 300 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी दी। इसके संबंध में वक्फ बोर्ड से या वक्फ से संबंधित अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं की गई। ये फैसला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना थी, क्योंकि मामला लंबित था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। ये बहुत ही खेद का विषय था कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों ने कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतज़ार नहीं किया। ऐतिहासिक इमारतों, मस्जिदों और अस्पतालों की ज़मीन पर बुलडोज़र चला दिए गए। ये दिखाता है कि सत्ता अब संवैधानिक मर्यादाओं से ऊपर खड़ी है और लोकतंत्र की नींव खतरे पर है। लेकिन बधाई के पात्र वे लोग हैं जिन्होंने संयम बरता और सब्र किया। उन्होंने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया, उन्होंने इंतज़ार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। हालांकि अभी अंतरिम फैसला आया है, लेकिन उन्होंने इस फैसले को देखने के बाद भी उसका संविधान के दायरे में रहते हुए विरोध किया है, क्योंकि इस फैसले से अल्पसंख्यकों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। उनके ज़्यादातर वक्त पर खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद वे संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात कह रहे हैं और आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। उन्होंने
कभी किसी पर जूता फेंकने या सरकार के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जिससे सरकार को कष्ट होता। बहरहाल अंत में ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है, कानून ने लालू प्रसाद यादव को सज़ा दी, जयललिता तक जेल गई, तो क्या अब वो दिन आएगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अदालत में जवाब देना होगा? क्योंकि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो बुलडोज़र चलाने वालों के लिए भी वही बराबरी होनी चाहिए। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये देश की रूह है, ये देश की आत्मा है। अगर आज हम चुप रहे तो कल बोलने का हक भी खो देंगे। अगर आज हम आंखें बंद कर लेंगे तो कल संविधान की आंखें भी झुका दी जाएंगी। इसलिए अपने विचार व्यक्त कीजिए, सवाल कीजिए, बोलिए, कहिए। कोई व्यक्ति अदालत से बड़ा नहीं, कोई मुख्यमंत्री संविधान से ऊपर नहीं और कोई ताकत देश से बड़ी नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि संविधान सर्वोपरि है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।